नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करेंगे पहले लोकसभा चुनाव को, जो कि हुए थे अक्टूबर 1951 से फेब 1952 तक। 4 माह तक चले थे ये, और किस तरह से तैयारियां की गई थी उनको देखेंगे हम। तो ये सबसे पहले अप्रैल 1950 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित हुआ और एक स्वायत्त निकाय भारत निर्वाचन आयोग ये गठित किया गया, और इसने फिर वो इलेक्शन जो थे कंडक्ट करवाए थे। तो इसके जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ये एक सिविल सेवा अधिकारी थे, इन्होंने ही सारी तैयारियां करवाई थी। सबसे पहले क्या किया गया था, मतदाताओं को पंजीकृत किया गया। इसमें 21 वर्ष से अधिक के 173 मिलियन लोग, 173 मिलियन, इन लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया। और अगर हम बात करें आगे की तैयारियां क्या थी, तो लोगों को जागरूक किया गया। इसके लिए रेडियो पर कार्यक्रम चलाए गए और 3000 सिनेमाघरों में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। और इस चुनाव में 25.8 लाख बैलेट बॉक्स बनाए गए थे, इनका इस्तेमाल किया गया। हर उम्मीदवार के लिए एक अलग बैलेट बॉक्स रखा गया था, और उस बैलेट बॉक्स का अलग अलग कलर था। एक मतदाता केंद्र में, मतदान केंद्र में जितने भी बैलेट बॉक्स थे उनका अलग अलग कलर था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस टाइम जो लोग थे वो अनपढ़ थे, और उनको पता चल जाए कि उन्होंने किस रंग की पेटी में अपना वोट डालना है, इसके लिए। हालांकि इन पेटियों के ऊपर जो चुनाव चिन्ह था उम्मीदवार का और उसका नाम, वो अंकित किया गया था। एक अलग तरह की इंक जो थी उसको डेवलप किया गया था और उसका इस्तेमाल किया गया इस चुनाव में। और जो मतदाता पत्र थे वो छपे थे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में, जो कि है नासिक में, जहां पर नोट छपते हैं। ठीक है। और इसमें कितनी सीट्स थी? इसमें सीट्स थी 489 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए थे, और 245 जो थी वो जरूरी थी इलेक्शन के लिए। अब हम बात करें कि इसमें कितने दलों ने भाग लिया था, तो इसमें 53 राजनीतिक दल थे जिन्होंने अपना भाग्य आजमाया, और इनमें 14 राष्ट्रीय दल थे। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि पहले जो आम चुनाव थे, लोकसभा आम चुनाव, उसमें कितने राष्ट्रीय दल थे? वो थे 14। ठीक है। अब ये जो आम चुनाव हुए थे, इनमें एक खास बात ये थी कि कुछ एक संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां में 2 या 2 से ज़्यादा सांसद चुनेंगे एक ही सीट के ऊपर, एक जनरल से और दूसरा SC या ST से। और ये जो था, ये प्रोसेस जो थी वो 2 चुनावों तक चलती रही। 1957 के चुनावों में भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन 1962 में यह ख़त्म हो गया। अगर हम बात करें चुनाव प्रचार की, तो नेहरू कांग्रेस से, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी, उनसे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री भी चुने गए थे ये। इन्होंने लोगों तक चुनाव प्रचार में 10% जनसंख्या तक अपनी पहुंच बनाई थी। और इनके जो विपक्षी नेता थे वो उनमें मुख्य थे अंबेडकर, मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया और आचार्य कृपलानी। इनमें से 2 जो थे, अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों नेहरू के पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्य थे, लेकिन इन्होंने 1951 में पार्टी छोड़ दी और अपनी अपनी अलग अलग पार्टी बनाई थी। मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ का गठन किया, और अंबेडकर ने अनुसूचित जाति फेडरेशन, जिसको बाद में रिपब्लिकन पार्टी बोला गया, इसको पुनर्जीवित किया था। आपको पता है कि इनकी पहले अलग से पार्टी होती थी, बाद में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन 1951 में फिर से कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी को दोबारा से जीवित किया इन्होंने। अगर हम बात करें तो इस इलेक्शन में टोटल 45.7% मतदान हुआ था, और महिलाओं ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया। 40% महिलाओं ने भी मतदान किया था इस इलेक्शन में। और अगर हम बात करें रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट, जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको 364 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 489। ठीक है, बाकी आपको आंकड़े याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, नागालैंड में नेशनल नागा काउंसिल थी, उन्होंने चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार किया था, और ना तो कोई उम्मीदवार दिया इन्होंने, ना तो कोई उम्मीदवार
ना तो इन्होंने कोई वोट कास्ट किया। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अंबेडकर जो थे बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से एक आरक्षित सीट से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। बाद में वो राज्यसभा से संसद पहुंचे और उसके बाद 1954 में उन्होंने फिर से अपना भाग्य आजमाया। बांद्रा उपचुनाव में लड़े वो, लेकिन फिर से कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए। आचार्य कृपलानी किसान मजदूर प्रजा परिषद से लड़े ये इलेक्शन फैजाबाद यूपी की सीट से और हार गए, लेकिन इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी दिल्ली में जीत गई थी कांग्रेस उम्मीदवार मोहिनी सहगल को हराकर। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।